राम राम जी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? बीच में थोड़ा सा गैप आ गया और मैं मेहंदी तक आपको बता चुकी थी। आज मैं शादी वाले दिन का पूरा विवरण बताऊंगी। हो सकता है एक वीडियो में आए, हो सकता है दो में आए। सो प्लीज़ देखना ज़रूर, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और आइकॉन बटन ज़रूर दबाना। थैंक यू सो मच। हाँ जी, शादी जो है, शादी वाले दिन सुबह सुबह, पंजाबी शादी में सुबह 4 बजे छंदलियाँ बिठाई जाती हैं। छंदलियाँ होती हैं, एक होता है घड़ा मिट्टी का, उसके ऊपर उसका ढक्कन होता है जिसे चपड़ी बोलते हैं, और उसके ऊपर 4 मुँह वाला दिया होता है, थोड़ी-सी गेहूँ होती है। पहले नीचे गेहूँ को बिछाया जाता है, उसके ऊपर घड़ा रखा जाता है, पानी भर के लाती है भाभी। नल से, किचन से, कहीं से भर के लाती है। वो पानी रखा जाता है, पानी के ऊपर वो चपनी रखी जाती है, चपनी के ऊपर दिया रखा जाता है और उस दिए में 4 बत्ती लगाई जाती हैं और सरसों का तेल डाल के उस दिए को जलाया जाता है। और उसमें जो है सुबह चने की दाल की खिचड़ी बनती है। जो चने की दाल की खिचड़ी और दही होता है, ये एक व्रत की शुरुआत होती है। मामा लोग व्रत रखते हैं चूड़े तक, लड़की के माँ बाप व्रत रखते हैं कन्यादान तक। बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं, अगर वो इस पुण्य का भागीदार बनना चाहते हैं तो चूड़े तक तकरीबन सभी लोग ये फास्ट रखते हैं। और ना रखो तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी ने नहीं रखा। तो छंदलियाँ क्यों बिठाया जाता है? छंदलियाँ इसलिए बिठाया जाता है, पानी शांत होता है, गेहूँ मदमस्त होती है और दिया जो है उसमें लो होती है। पहले ज़माने में क्या होता था कि कोई पार्लर वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। तो क्या कहते थे कि दिए की तरफ मुँह करके बैठो तो रूप चढ़ता है। रूप चढ़ने का मीनिंग ये था कि जैसे दिया जलता है तो उसमें एक गर्मी होती है और वो जो गर्मी है, जो दिए की लो है, आग के आगे बैठो तो मुँह लाल हो जाता है, सुंदर लगना शुरू हो जाता है। तो उससे जो है चेहरे पे एक ग्लो आ जाता है। और खिचड़ी इसलिए खाई जाती है कि बेटी को सुबह-सुबह उठ के एक लेसन दिया जाता है कि बेटे एक तो तुझे जल्दी उठना पड़ेगा, तू ससुराल जा रही है। दूसरी बात ये होती है जहाँ तू जा रही है, वहाँ पे तू दाल-चावल मिल के जैसे एक डिश बन गए हैं वैसे तू बन जा। ये रीज़न होता है छंदलियाँ बिठाने का। और फिर सब लोग वो खिचड़ी खाते हैं दही के साथ और उस खिचड़ी के बाद व्रत शुरू हो जाता है। उसके बाद गाना बनता है, लेकिन गाना बनने से पहले हमें इंतज़ार रहता है। होता क्या है कवार धोती में सामान, वो मैं लड़के की शादी में बताऊंगी, लेकिन ससुराल से लड़की के लिए कवार धोती आती है। उस कवार धोती में एक पायल होती है, एक पटरी होती है। पटरी होती है वो अंगूठे के साथ वाली उंगली में पहनाई जाती है। वो चांदी की बनी होती है। जितना मर्जी सोना दे लो, जितनी मर्जी कुछ भी दे लो, लेकिन पहले जो 2 जेवर ससुराल से शादी के टाइम पे आते हैं, वो दोनों चांदी के होते हैं। और वो एक पायल होती है और एक पटरी होती है, जो पटरी उसे उस समय जब गाना बनता है, उस समय पहना दी जाती है। और पायल भी जब चूड़ा चढ़ता है, उसके बाद पायल भी पहना दी जाती है। एक सिंगल पायल आती है, एक पायल। जोड़े में से एक पायल आती है। उसका रीज़न मैं आपको लड़के की शादी में बताऊंगी। और फिर बनता है गाना। पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं गाने का। जब कवार धोती आ जाती है उसके बाद गाना बनता है। गाना बांधते हैं, उस गाने को भी हम कपड़े से, रुमाल से बांध देते हैं। शादी के टाइम खोलते हैं, उससे पहले उसे ढका रहने देते हैं। और वो जो गाना पंडित जी बांधते हैं उसमें हल्दी की गांठ होती है, सरसों के बीज होते हैं, चक्कू होता है, एक लोहे का छोटा सा छल्ला होता है ना? और ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो गांठ, जो गाना है, ये जब पंडित जी बांधते हैं उसके बाद सहेलियाँ, सखियाँ, भाभियाँ
और बहनें सब मिलके उसमें खूब सारी गांठें लगा देती हैं। तो ये गांठें जो होती हैं, ये जो जब ससुराल में लड़की जाती है, वहाँ पे एक गेम करवाया जाता है, उस गेम में ये गांठें खुलवाई जाती हैं। कई बारी एक हाथ से खोलने को बोलते हैं, कई बारी 2 हाथ से। इट्स द एग्ज़ाम ऑफ गर्ल्स पेशेंस। ये हमारी पेशेंस का एक एग्ज़ाम होता है लड़कियों की, कि हमारे अंदर कितनी पेशेंस है। वैसे गर्ल्स जितनी पेशेंस किसी में नहीं होती। तो इसके बाद आती है रस्म चूड़े की। अब चूड़े की रस्म आती है तो चूड़ा लड़की देखती नहीं। पहले की परात ली जाती है, परात में पानी डाला जाता है, उसमें कच्चा दूध डाला जाता है, उसमें गुलाब के फूल डाले जाते हैं, दान के कुछ सिक्के डाले जाते हैं और उसमें चूड़ा भिगो दिया जाता है। चूड़े को बांध के भिगोते हैं, क्योंकि चूड़ा पीछे से बड़ा होता है, आगे से छोटा होता है। अगर चूड़े की एक भी चूड़ी ऊपर नीचे पहनी जाए तो बड़ी इरिटेशन देती है, तो वो चूड़ा बांध दिया जाता है। जैसे धागा खोलते हैं, उसको ऐसे करके रखते हैं कि वो ऐसे करके गिरता है कि पीछे वाली चूड़ियाँ पहले पहनाई जाती हैं, आगे वाली बाद में पहनाई जाती है। चूड़ा बहुत मंत्र उच्चारण के साथ पंडित जी चूड़े की पूजा करते हैं। मामा लोग बेटी को तिलक लगाते हैं और वो चूड़ा पहनाया जाता है। अब नथ भी मामा लोग देते हैं शादी में, और आजकल लड़कियों के नाक छिदे हुए हों ना हो, प्रेस वाली दे देते हैं, छोटी दो बड़ी दो कुछ भी दो। और जो अगर ना सरे बने तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। चूड़ा बहुत कंपलसरी होता है। चूड़ा पहनाने के बाद लड़की के सिर पे सरवारना किया जाता है, फिर हाथ में 2 कड़े पहनाए जाते हैं स्टील के, और फिर चूड़े को कवर कर दिया जाता है। वो कड़े बाहर रहते हैं, बाकी चूड़े को कवर कर देते हैं। फिर लड़की अपने चेहरे से कपड़ा हटा लेती है। चाहे तो वो घूंघट करके चूड़ा पहनाए, चाहे वो पीछे मुँह करके पहने, चाहे वो आँखें बंद करके पहने, पर अपने उसके लिए वो चूड़ा देखा नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं चूड़े में मतलब जब चूड़ा चढ़ता है लड़की के अंदर, नेचुरली एक इतना रूप चढ़ता है कि वो लड़की के चेहरे पे एक ग्लो आता है। उस ग्लो से जो है उसको उसकी अपनी खुद की नज़र लग जाती है। तो इसलिए वो चूड़े को ढका जाता है। तो आप वो चूड़ा ढक दिया जाता है, फिर उसके बाद उसके हाथों में बांधे जाते हैं कलीरे। कलीरे सब लोग बांधते हैं, बहनें बांधती हैं, भाभियाँ बांधती हैं, सहेलियाँ बांधती हैं, चाची, ताई, मामी, मासी, बुआ, फूफा सब लोग बांधते हैं कलीरे। कहते हैं आदमी के हाथ में जितने कलीरे होते हैं तो लोग कहते हैं कि इसके इतने रिश्ते हैं। तो जब वो कलीरे बांधे जाते हैं, जब कलीरे बन जाते हैं, फिर लड़की को उसके मामा पीछे से कंधे से उठा के खड़ा करते हैं कि अब बेटी खड़ी हो जाओ और कोई छींक ना मारे। उसके बाद जो लड़की या जो लड़का जिसकी शादी ना हो रही हो, अगर वो अपने कलीरे ऐसे करके बजा के नीचे झड़ जाएं, तो कहते हैं कि उस लड़के की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। ये कलीरे हुए, और इसके बाद मामा लोगों का और सब लोगों का मुंह मीठा कराया जाता है। मामा मामियों को शगुन दिया जाता है। जो कलीरे का बचा हुआ पानी दूध वो होता है, उसको किसी हरे भरे पेड़ पे डाला जाता है, और उसे साथ के साथ डाल देना चाहिए, उसे खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत शगनों की चीज़ है। हर एक काम में आदमी को अपना माइंड अलर्ट रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। आप हर एक चीज़ को, किसी भी चीज़ को वेस्ट मत करो, किसी चीज़ को सड़ने गलने मत दो, उसको उसी समय उसमें पेड़ पौधों में डाल दो। और उसके बाद मामा मामी का व्रत खुलता है मिठाई खा के, और लड़की के माँ बाप का भी व्रत खुलता नहीं है, उनको भी कुछ फ्रूट वगैरह खाने को दे दिया जाता है। वैसे निर्जल व्रत रखते थे किसी टाइम पे, लेकिन अब नहीं रखते, कई पेरेंट्स रख ही नहीं पाते, कई फ्रूट वाला रखते हैं। तो व्रत रखना आपकी उस पे डिपेंड करता है। इसके बाद बारी आती है लड़की के नहाने की और उसके लिए पानी लाने की। तो मेरे को लगता है शायद इस वीडियो में अगर मैं घड़ोली की बात करूँगी तो पूरी नहीं हो पाएगी,
तो मैं घड़ोली की बात करती हूँ दोबारा। अभी तो मैंने 2 रस्में पूरी बता दी हैं, इनको कैसे करना है। हर रस्म का एक लॉजिक है, हर एक चीज़ का एक लॉजिक है। तो आप देखोगे शादी में हमें कितना कुछ करना पड़ता है। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं, अगर आप उसे लाइक करते हैं, तो थैंक यू सो मच। आप इसे शेयर कीजिए, औरों को भी बताइए। अगर मैं कहीं पे कोई गलती कर जाऊँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने भी अपने बड़े बुज़ुर्गों से सीखा है, देखा है, देख के सीखा है। मेरे पास इसकी कोई किताब नहीं है, सिर्फ़ मेरा अनुभव है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच। कोई गलती हो तो माफ़